नमस्कार दोस्तों, सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। आ गया हूँ आपके बीच में एक बड़ी अपडेट लेके। राज न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। चैनल में बने रहना। भारत में संविदा कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, राज न्यूज़ के माध्यम से हम संविदा कर्मचारियों की जो संपूर्ण जानकारी है वो प्राप्त करने वाले हैं। 11 अगस्त 2025 से नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। संविदा कर्मचारियों को मानदेय में भी बढ़ोतरी की जाएगी, यानी कि किसका वेतन बढ़ेगा किसका नहीं, वो संपूर्ण जानकारी जानेंगे। साथ ही संविदा कर्मचारियों की जो संपूर्ण जानकारी इस चैनल के माध्यम से हम जानने वाले हैं। संविदा कर्मचारियों की संपूर्ण जानकारी हम समझने वाले हैं विस्तार से। दोस्तों वीडियो में बने रहना, राज न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना। यानी कि नगरीय निकाय में नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है वो लागू कर दी गई है। अब नियमितीकरण किस प्रकार से सरकार द्वारा लगाया जाएगा, लागू किया जाएगा, उसकी संपूर्ण जानकारी हम जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में बने रहना और राज न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों राज न्यूज़ पर हमारी रोज़ इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती हैं। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानी कि संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण, सुप्रीम कोर्ट का नियमितीकरण का जो निर्णय है वो क्या दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार का। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा है कि लंबे समय से संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों को अब पेंशन, भत्ता, स्थायी नौकरी का लाभ मिलना चाहिए। इस फैसले से न केवल लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा, बल्कि यह निर्णय सरकारी भर्ती प्रणाली की महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत भी देगा। तो दोस्तों संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी ही खुशी का माहौल है। यानी कि नियमितीकरण प्रक्रिया को लेकर जो लंबे समय से नियमितीकरण प्रक्रिया को लेकर बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा था, अब उनको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही 2025 में आउटसोर्सिंग का क्या लाभ है, यानी कि प्रतिवर्ती बनने के वाले कुंजी लालचपन और दस्ता एवं मापदंडता को मापने के आधार पर, चाहे वो अपने ग्राहक सेवा अनुभव को बेहतर बनाना चाहते हो, परिचालक लागत कम करना चाहते हो या विशेषताओं का लाभ उठाना चाहते हो, आउटसोर्सिंग आपके व्यवहार के लिए कॉल सेंटर आउटसोर्सिंग के महत्वपूर्ण लाभ भी मिलने वाले हैं। इसके साथ ही बता देता हूं, संविदा कर्मचारियों के लिए जो नई नीति के तहत नियमों के तहत सरकार ने संविदा कर्मचारियों को बड़ी अपडेट निकल के आई है। यानी कि इसका परिणाम ये है, यानी कि संविदा कर्मचारी का परिणाम यह है कि कोई करार तब संविदा कर्म बनता है तब वह वित्तीय समाप्त प्रतिफल के लिए या वित्तीय समाप्त उद्देश्य के लिए संविदा घरेलू हेतु सक्षम पक्षों के स्वतंत्र सहमति के लिए किया गया है और स्पष्ट रूप से निरस्त न होने दिया जाता है। संविदा एक निश्चित रूप से होनी चाहिए और उनका प्रयोजन कानून संबंधित स्थापित होना चाहिए, जिससे उनको किसी प्रकार की अपनी नौकरी को लेकर चिंता नहीं करनी पड़ेगी। क्या संविदा कर्मचारी भी नौकरी स्थायी होगी, ये बार बार आंसर रहता है। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, संविदा कर्मचारियों को अब समान काम के लिए समान वेतन भी दिया जाएगा और उनको स्थायी प्रक्रिया भी लागू कर दी गई है। यानी कि अनुबंध कर्मचारियों को अक्सर किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। उन्हें समाहित, द्विसमाहित, मासिक या काम पूरा होने के भुगतान कर दिया जाता है। कई कंपनी उस कौशल वाले पूर्णकालीन, दीर्घकालीन कर्मचारियों को नियुक्त करने की बजाय प्रयोजन में अवधि को लेकर एक ठेके से नियुक्त कर देती हैं। ऐसे संविदा कर्मचारियों के ऊपर भी अब सरकार की निगरानी है और उनको वेतन को लेकर बढ़ोतरी के साथ साथ उनका स्थायीकरण प्रक्रिया भी लागू कर दी जाएगी। संविदा कर्मचारी कैसे बनते हैं यह भी आपको पता होना चाहिए। संविदा कर्मचारी की परिभाषा है, संविदा की परिभाषा है कि भारत में संविदा अधिनियम धारा 2 में दिए गए हैं, जब करार विधि पर द्वारा प्रदर्शनीय हो जाता है तो वह संविदा बन जाता है। आकार विधि द्वारा प्रदर्शनीय कब होता है, जब तक संविदा अधिनियम के धारा 10 की शर्तों को पूरा करता है तो वह संविदा कर्मचारी कहलाता है। तो संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट है दोस्तों। यानी कि अब उनके वेतन में वृद्धि के साथ साथ ही समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा, चाहे वो स्थायी हो चाहे वो संविदा पर काम हो। और स्थायीकरण की जो प्रक्रिया है वो जल्द ही लागू कर दी जाएगी। संविदा कर्मचारियों को कितने साल की होती है, यानी कि बजाय वो उसके विशेषज्ञ आधार पर या एक निश्चित सीमा अवधि के भीतर किसी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार की नौकरी की अवधि एक कुछ
सप्ताह को लेकर कई वर्षों तक हो सकती है, जो कार्य प्रगति और नियोक्ता के कर्मचारियों के बीच में समझौता निभा सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता देता हूं, संविदा कर्मचारियों को लेकर बड़ी अपडेट यह निकल के आई है कि यानी कि उनके वेतन के साथ साथ उनके न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी के साथ साथ उनको नियमित रोजगार यानी कि दोस्तों नियमित रोजगार की जो प्रक्रिया है जल्द ही लागू कर दी जाएगी सरकार द्वारा। यानी कि पक्का रोजगार के साथ साथ दोस्तों संविदा कर्मचारियों का समान काम के लिए समान वेतन का जो आदेश जारी है, इक्वल पे इक्वल पेमेंट, वो भी लागू किया जाएगा। 11 अगस्त से लागू होने की पूरे चांस है दोस्तों। संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी ही खुशखबरी निकल के आई है। यानी कि संविदा कर्मचारियों को जो बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता था अपनी नौकरी को लेके, वेतन को लेके और समान काम के लिए समान वेतन को लेके, साथ ही सैलरी में बढ़ोतरी के लिए और स्थायीकरण प्रक्रिया के लिए, तो दोस्तों मैं बता देता हूँ जल्द ही उनको स्थायीकरण यानी कि नियमितीकरण नीति के तहत जल्द ही उनको नियमित रोजगार मिलेगा, साथ ही समान काम के लिए समान वेतन भी मिलने वाला है। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों। तो वीडियो में बनने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। राज न्यूज़ को सब्सक्राइब करना, रोज हमारी इसी प्रकार से राज न्यूज़ पर नई नई अपडेट आपके बीच में हम लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।